सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल दीपक हिंदी क्लासेस में। इस वीडियो में हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत हिंदी भाषा का विकास और हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर महत्वपूर्ण 20 MCQ प्रश्न करेंगे। सारे प्रश्न महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आप सभी पूरा वीडियो देखिए। यहाँ से आपका एक प्रश्न तो निश्चित तौर पर आना परीक्षा में आएगा। तो हमारे जो YouTube चैनल पर पेपर 1 की तैयारी, पेपर 1 सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य है, चाहे वो किसी भी विषय का विद्यार्थी है, झारखंड जेट की तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, या अन्य राज्यों में जो सेट की परीक्षा की जाती है, जहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो पात्रता परीक्षा ली जाती है, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और ये वीडियो टीजीटी पीजीटी के विद्यार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए देर न करते हुए सीधे प्रश्नों पर चलते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्च शिक्षा के लिए पहला आयोग कौन बना? तो इस वीडियो में बता दें कि ये जो टॉपिक दिया गया है, स्वतंत्रता के बाद जो शिक्षा आयोग बना, विभिन्न शिक्षा आयोगों से प्रश्न लिया गया है। स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्च शिक्षा के लिए पहला आयोग कौन सा था? विकल्प ए कोठारी आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, या राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर सी, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49 के अध्यक्ष कौन थे? मतलब विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ था? 1948-49 में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे, इस पर हम लोग को देखना है। विकल्प है डॉक्टर DS कोठारी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, या डॉक्टर लक्ष्मी स्वामी मुदालियार, या आचार्य राममूर्ति। सही विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर बी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट प्रश्न, माध्यमिक शिक्षा आयोग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? राधा कृष्ण आयोग, यशपाल समिति, या मुदालियर आयोग, या हंटर आयोग। सही विकल्प होगा माध्यमिक शिक्षा आयोग को मुदालियर आयोग के नाम से जाना जाता है, विकल्प नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न, मुदालियर आयोग 1952-53 मुख्य रूप से किस स्तर की शिक्षा पर केंद्रित था? प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, या तकनीकी शिक्षा। विकल्प सही क्या होगा? माध्यमिक शिक्षा। मुदालियर आयोग 1952-53 मुख्य रूप से माध्यमिक शिक्षा पर केंद्रित था। नेक्स्ट है, किस आयोग ने भारत में शिक्षा के सभी स्तरों पर व्यापक रूप से विचार किया, जिसे भारत के शिक्षा का क्षेत्र में व्यापक रूप से निपटने वाला पहला आयोग कहा जाता है? विकल्प विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49, इसमें भी यहाँ दिया हुआ है, आप सभी याद रख सकते हैं, सभी प्रश्न आते हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53, कोठारी आयोग 1964-66, या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर सी, ये कोठारी आयोग जो है ये शिक्षा पर व्यापक रूप से विचार किया, गहन विचार हुआ और इसमें कई बदलाव भी लाए गए थे। तो कोठारी आयोग 1964-66। नेक्स्ट प्रश्न, कोठारी आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसके जस्ट पिछले वीडियो में आप सभी ने देखा। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर सी, 1964। नेक्स्ट प्रश्न, कोठारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे? कोठारी आयोग का अध्यक्ष कौन थे जिसके नाम में कोठारी लगा होगा? तो सही विकल्प हो जाएगा DS कोठारी, विकल्प नंबर बी। और इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, किस आयोग ने शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद DGP का 6% खर्च करने की सिफारिश की थी? विकल्प है मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, या यशपाल समिति। सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी, ये जो कोठारी आयोग 1964-66 आप सभी ने देखा भी, उन्होंने 6% जो सरकार का टोटल जो होता है सकल घरेलू उत्पाद, उसमें 6% DGP का खर्च करने के लिए सिफारिश की थी कोठारी आयोग ने। नेक्स्ट, त्रिभाषा सूत्र को पहली बार किस प्रमुख आयोग ने प्रस्तावित किया था? त्रिभाषा सूत्र को पहली बार किस प्रमुख आयोग ने परिभाषित किया था? विकल्प है मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग, राधा कृष्ण आयोग, या
आचार्य राममूर्ति समिति। सही विकल्प क्या होगा? विकल्प नंबर बी, कोठारी आयोग। आप सभी को कितना प्रश्न सही होता है आप सभी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपने कितना प्रश्न सही किया है? टोटल 20 प्रश्न है, आपने उसमें कितना सही कर पाए? तो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी, कोठारी आयोग। नेक्स्ट, पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनपीई किस वर्ष घोषित की गई थी? पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? 1952, 1964, 1968, 1986। सबसे पहले आप सभी लगा लीजिए सही विकल्प क्या होगा, उसके बाद हम बताते हैं। विकल्प नंबर हो जाएगा सी, 1968। पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? तो 1968 ईस्वी में। विकल्प नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्रस्तावित ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का उद्देश्य क्या था? पौध शिक्षा को बढ़ावा देना, या प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना, या उच्च शिक्षा में आरक्षण लागू करना, या तकनीकी शिक्षा का विस्तार करना। सही विकल्प क्या होगा? प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं को प्रदान करना। ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का ये उद्देश्य था। तो विकल्प नंबर होगा बी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनपीई 1986 की समीक्षा किस समिति ने की थी? कोठारी आयोग, या आचार्य राममूर्ति समिति, या सपाल समिति, या सैन पित्रोदा समिति। सही विकल्प का चुनाव आप सभी कीजिए। क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर हो जाएगा बी, आचार्य राममूर्ति समिति। नेक्स्ट, भी आए प्रश्न, शिक्षा बिना बोझ के शीर्षक वाली रिपोर्ट किस समिति से संबंधित है? शिक्षा बिना बोझ के शीर्षक वाली रिपोर्ट किस समिति से संबंधित है? कोठारी आयोग, राममूर्ति समिति, या प्रोफेसर यशपाल समिति, या राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। सही विकल्प क्या होगा? विकल्प नंबर सी, प्रोफेसर यशपाल समिति, बिना बोझ का शिक्षा यशपाल समिति। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1990, 2000, 2005, या 2020। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर सी, यह किया गया था 2005 ईस्वी में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर यशपाल, या डीएस कोठारी, या सैन पित्रोदा, या टीएसआर सुब्रमण्यम। सही विकल्प क्या होगा? विकल्प नंबर सी, सैन पित्रोदा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस आयोग या समिति ने 10+2+3 शिक्षा संरचना की सिफारिश की थी, जिसे बाद में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में अपनाया गया था? विकल्प है राधाकृष्ण आयोग, मुदालियर आयोग, या कोठारी आयोग, या सपाल समिति। सही विकल्प क्या होगा? विकल्प नंबर सी, कोठारी आयोग। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 में स्कूली शिक्षा में मौजूदा 10+2 ढांचे को किस नए शैक्षणिक संरचना में बदलने की सिफारिश की गई? महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। 5+4+3+2, या 6+3+3+4, या 5-3-3-4, या 4-4-4-3। सही विकल्प का चुनाव करना है। विकल्प नंबर हो जाएगा सी, 5+3+3+4। नेक्स्ट, यूजीसी की स्थापना की सिफारिश मूल रूप से किस आयोग ने की थी? यूजीसी की स्थापना की सिफारिश किस आयोग ने की थी? विकल्प मुदालियर आयोग, या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, या कोठारी आयोग, या राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। सही विकल्प क्या होगा? विकल्प नंबर बी, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जिसे राधाकृष्ण आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इसके पहले अगर आप सभी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत मेहनत करना पड़ता है एक एक वीडियो के लिए, कई प्रश्नों को संग्रह करना पड़ता है, कई महत्वपूर्ण प्रश्न बनाना पड़ता है।
आगे प्रश्न नंबर 19, भारत में शिक्षक शिक्षा को विनियमित करने वाली संस्था एनसीटीई की स्थापना किस नीति या सिफारिश के तहत की गई थी? विकल्प है मुदालियर आयोग की सिफारिश पर या कोठारी आयोग की सिफारिश पर या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1946 के तहत या स्पाल समिति की सिफारिश पर। सही विकल्प क्या होगा? विकल्प नंबर सी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत पर। नेक्स्ट, प्रतिभा पलायन की समस्या पर सबसे पहले किस आयोग ने ध्यान दिया था? मुदालियर, कोठारी, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। सही विकल्प होगा विकल्प नंबर बी, ये जो कोठारी आयोग है उन्होंने प्रतिभा पलायन की समस्या पर सबसे पहले ध्यान दिया था। तो विकल्प नंबर बी। कुल मिलाकर इसमें 20 प्रश्न थे। तो आप सभी निरंतर देखते रहिए और आपका सारा तैयारी यहाँ पर करवा दी जाएगी पेपर 1 का और पेपर 2 के अंतर्गत हिंदी विषय का। आप सभी निरंतर लगे रहिए। सभी लोग सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।